नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑनलाइन वर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 2 है अरिहंत प्रकाशन का। सक्षमता एग्जाम देने वाले जो एक शिक्षक जाने वाले हैं उन लोगों के लिए स्पेशल मार्केट से मैं सेट लाया हूं। अरिहंत प्रकाशन सेट नंबर 2 कराने जा रहा हूं और मैं प्रत्येक दिन दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट देता हूं। शिक्षक साथियों को काफी बेटर तरीका से प्रोवाइड कर रहा हूं, पूरे समर्पित भावना के साथ। हर सेट मार्केट में जो उपलब्ध है मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों प्रत्येक दिन मैं 3 सेट कराता हूं। एक सेट में 80 प्रश्न रहते हैं। 3 80 करेंगे, 3 से गुना करेंगे 80 में 240 प्रश्न प्रत्येक दिन मेरे यहाँ आपको मिलेगा फ्री, वो भी अलग अलग प्रकाशन के सेट के माध्यम से। तो सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं उन सभी से आग्रह है, अगर आपको सेट नहीं मिल पा रहा है तो सब्सक्राइब करके बगल में एक घंटा है, उस घंटा को पहले बजा लीजिए, तो प्रत्येक दिन आपको 3 सेट मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करते हैं अरिहंत प्रकाशन का। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर देना है। बहुत मजेदार तरीके से कराने वाले हैं और बहुत मजेदार सेट बनाया हुआ है। जो लास्ट में निकला है वह काफी संशोधित करके निकलता है। प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया? तो पहला मंदिर बनाने का जो काम किए हैं बोध गया में, उत्तर होगा अशोक साहब। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों 51 का ए में है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों याद रखिएगा 51 का ए। और ये कहां से लिया गया? तो ये लिया गया था, एक सेकेंड, ये लिया गया है रूस से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, ध्यान से करना है और प्रत्येक दिन क्लास का 3 वीडियो 3 सेट में प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोग तीनों देखा करें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में हुआ है रिजर्व बैंक की स्थापना, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक राज्य के कार्य है? आधुनिक राज्य का कार्य कौन सा है? तो आधुनिक राज्य का जो कार्य हो जाएगा, बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, आंतरिक शांति स्थापित करना, लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना, एक सभी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रही? हरित क्रांति पंजाब में। एक सेकेंड, भागो नहीं भैया, काफ़ी शिक्षक साथी लोग इंतजार करते हैं मेरे वीडियो का, और सभी को विश्वास है मेरे यहाँ यूट्यूब पर भी आप सभी सर्च करेंगे तो आपको अधिकांश सेट मेरे ही चैनल से मिलेंगे। हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रहा है तो पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में किस वर्ष बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी? उत्तर चला जाएगा 1853 ईस्वी में। मुंबई से ठाणे तक चला था। ध्वनि सर्वाधिक गति चलती है। देखिए ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस में चलता है। ध्वनि किस में चलता है? ठोस में, और ठोस इसमें इस्पात दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसको रखा जाए। भाई कहाँ रखिएगा तो न्यूनतम होगा? पृथ्वी के केंद्र में रख दीजिए, न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माप माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है? इससे अछूता नहीं है, संस्कृति भी नहीं है, सामाजिक भी नहीं है, राजनीतिक भी नहीं है। उत्तर जाएगा डी पर। अगला प्रश्न को देखिए, रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तृतीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र जो है वह तृतीय क्षेत्र है। जो भी सेवा है, बैंकिंग है, रेलवे है, जिससे जनता को सेवा प्रदान की जाती है, वह तृतीय क्षेत्र में जाता है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर एक उदाहरण है क्या चीज का? दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली में है दोस्तों। कौन से शैली में? नागर शैली में। नेक्स्ट है, भारत में लौह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पे? लोहा कहाँ पे प्रचुर मात्रा में? मध्य प्रदेश में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। अगला है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 28 फरवरी को, सीवी रमन के जन्मदिन, है ना। नेक्स्ट है कि नृत्य शैली डोलू कुनी था
किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू किनी था, कुनु कूनी था, है ना, डोलू कूनू था, कूनी था, ये जो हो जाएगा कौन से राज्य से? कर्नाटक राज्य से। याद रखना है, कूनी था कर्नाटक, कूनी था कर्नाटक, इस तरह से याद रखें। क से क हो जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति दोस्तों उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, आपस में लेन देन चलते रहता है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यथायतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? भाई सीधी सी बात, इतना फंसा के बोलने की क्या आवश्यकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और पहले जो था वह 14 भाषा के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो 87 का जो उत्तर जाएगा वह डी पर चला गया। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है कि किसी विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। सुनिएगा, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके, है ना। एक उत्तर कौन सा होगा? उत्तर होगा इल्बर्ट बिल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कहता है चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, सूत्र लिख देता हूं CaCO3। नेक्स्ट है, काफी मजेदार तरीका से कराने वाला हूं और काफी आपको बेटर सेट आपको दिखाई दे रहा होगा, छपाई भी काफी बेटर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, ध्यान से समझिए प्रश्नों को। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? वह ऊष्मा का अवशोषण करती है, समझते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन विश्व का सैंटोस को कहते हैं। नेक्स्ट है, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिला में है? श्रवण बेलगोला हसन जिला में है। कौन सा जिला में है? हसन जिला में है। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर्य पुरस्कार है? उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना, तो एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होता क्या है, जितने भी शिक्षक साथी देख रहे हैं, आपके यूट्यूब चैनल में ही मेरा वीडियो ऐड होगा, आप उसको कभी भी एग्जाम के पहले तक देख सकते हैं आसानी से, फ्री में, और प्रत्येक वीडियो आपके पास चला जाएगा बिना पूछे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आप आसानी से देख सकते हैं। जब भी वीडियो डालूंगा आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तो लाइक करने के फायदे, सब्सक्राइब करने के फायदे यही है। शेयर करना है शिक्षक साथी के पास, क्योंकि भाई सेल हेल्प करेंगे ना किसी दूसरे शिक्षकों का, तो आपका कल्याण होगा। मैं भी एक शिक्षक हूँ, है ना, BPSC TRE 1 भी निकाला हूँ, पूर्व से शिक्षक भी हूँ। तो मैं आप लोगों को पूरा समर्पित भावना से हेल्प कर रहा हूँ, ताकि आप सभी बेटर कर पाए। चलिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात है, गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? गिद्धा हो जाएगा भैया पंजाब की है ये, ठीक है। अगला है, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो नाम है इसका, वो तंजानिया में स्थित है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? प्रिंट प्रीव्यू की बात किया है, Ctrl + F2। नेक्स्ट है, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में कथनों में असत्य बताना है, असत्य कथन खोजना है। भैया असत्य कथन को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सत्य को पढ़ लीजिए। ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती, बात सही है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है, ये सही है। एक औसत मानव की श्रव्य ध्वनि 20,000 से लेकर के 20 से हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, सही है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है, लेकिन तापमान माध्यम से निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है, गलत बात है।
तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगी। और असत पूछ रहा है तो असत आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए मौजूद है स्क्रीन पर। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद है उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्तर जाएगा प्रभाजी आसवन प्रक्रिया से आप अनेक प्रकार से उसमें से सामग्रियां निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा केवल एक ही तत्वों से बना है। भैया हीरा जो है वो कार्बन से बना हुआ है, एक ही तत्व कार्बन से बना है, कार्बन का प्रूफ होता है। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। उत्तर होगा कृषि मंत्रालय के द्वारा। ये इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। भाई किसको पराजित किए तो नंदवंश को। और नंदवंश में किसको, घनानंद को। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश से ली गई है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ये रूस का मॉडल है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना। अगला है काली मिट्टी निम्नलिखित में कौन सी विशेषता रखती है। काली मिट्टी हो जाएगा कैल्शियम। क से काली मिट्टी, क से कैल्शियम। उत्तर भी पड़ गया। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक औषधि है। भाई क्लोरेम फेनिकल है ना। उत्तर आपका चला जाएगा सी पर, सबसे बेटर। नेक्स्ट पर आते हैं प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने का कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करती है। देखिए प्याज जैसे ही काटते हैं आंखों से आंसू आने लगता है। देखिए कभी भी याद रखिएगा प्याज से आंसू आता है तो उसमें सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर होता है। और सल्फर से ही बना है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट पर आते हैं वनस्पति तेल वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल बनाइएगा ना तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करना पड़ेगा, H2। अगला है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ये काफी हिट प्रश्न बन जाएगा। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है विश्व। भारत के किस राज्य में कपास का औसतम उत्पादन सर्वाधिक होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है कपास का उत्पादन। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। उत्तर होगा पटसन को, जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तांगपो, यहाँ पे सांगपो होना चाहिए, तांगपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। आओ जनजाति संबंधित है। अ से आओ, अ से असम, आओ असम, आओ असम है ना, याद रखिएगा आओ असम। नेक्स्ट है घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन। दोस्तों घाव को जल्दी भरना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए विटामिन सी की आवश्यकता है, घाव को भरना है तो। लेकिन अगर रक्त थक्का की बात करें तो विटामिन के होगा। ठीक है। और यहाँ जो अरिहंत ने उत्तर दिया है विटामिन के दिया है, लेकिन मैं आपको सुधार करके बताऊं घाव को भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट पर आइए संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है। संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। भारत का पहला अफगान शासक था। भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। कौन था, बहलोल लोदी। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट है पौधे का जनन अवयव बताना है। भाई सबको पता है पुष्प जो है वह जनन अवयव है। एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है। 34 है दोस्तों। अगला प्रश्न है कबीर के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बताना है।
कबीर के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक है दोस्तों। अगला प्रश्न, और मजेदार तरीका से, काफी मैं आप लोगों के लिए समर्पित भावना से वीडियो प्रत्येक दिन 3 करा रहा हूँ। टिफिन टाइम में करें, स्कूल टाइम में तो मौका नहीं मिल रहा है, तो टिफिन टाइम में जरूर 1 घंटा का क्लास में आप 2 वीडियो देख सकते हैं मेरे यहाँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब शेयर जोरदार करना है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भाई, भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के दौरान हुआ है। नेक्स्ट है, और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस कमेटी, बोले तो कमेटी हो रहा है, कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? तो भाई, न्याय पंचायत बनाने की जो सिफारिश की है अशोक मेहता कमेटी ने, न्याय पंचायत। और त्रिस्तरीय की बात करेगा तो बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश में पाया जाता है? तो कर्नाटक का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में पाया जाता है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है? धन विधेयक पेश होता है केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न, और मजेदार सेशन चल रहा है। भारत में कृषि पुनर्वृत्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर की बैठक बैंक का नाम बताना है जो कृषि के लिए प्रदान करता है ऋण। देखिए, कृषि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक आपका उत्तर जाएगा। अगला है, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। अगला है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो मुख्य अतिथि के रूप में शेख हसीना को बुलाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिकन से सम्मानित किया गया है? किसको? नसरुद्दीन शाह को। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया, बोले तो जीवाणु से होती है? तो जीवाणु से होने वाला है क्षय रोग, और क्षय रोग को ही हम क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, टीबी रोग, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, काफी नाम है। अगला प्रश्न, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है NaOH। इसका नाम कास्टिक सोडा भी है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है लोथल? तो लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट है, समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किसे अपना किसे राजनीति गुरु मानते थे गांधी जी? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होते हैं? LPG में दोस्तों आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, ये सभी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा विटामिन के। स्कंदक की बात किया के। निम्नलिखित में जनसंचार के प्रकार है मुद्रा संचार, विद्युत संचार, है ना, दृश्य श्रव्य संचार। अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, करना है, और बगल में एक सब्सक्राइब करके बड़ा सा घंटी होगा, उस घंटी को बजा लीजिए। इस घंटी को बजाने से आपके पास वीडियो की घंटी बजेगी और आप लोग वीडियो को देख पाएंगे। 3 सेट प्रत्येक दिन, 3 सेट उपलब्ध करा रहा हूँ। भारत की किस आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया है? तो उत्तर होगा आर्थिक नीति 1991। नेक्स्ट है, नेत्र से
दूर की वस्तु साफ नहीं देख सकने को सुधारा जा सकता है। तो दूर को नहीं दे, निकट अ, दूर उ। ठीक है, पूछ रहा है नेत्र में दूर वस्तु को साफ न देखा जा सकने वाला, तो दूर को नहीं देखेगा मतलब नजदीक का देखेगा, बात यही ना है। दूर नहीं देखने के लिए प्रश्न बोल रहा है, मतलब नजदीक का देखेगा, और नजदीक का देखता है तो उसको हम कहते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष, बोले तो मायोपिया। और निकट के लिए अ और दूर के लिए उ, तो निकट पूछ रहा है तो अवतल लेंस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबड़ उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ के उत्पादन में आपका केरला राज्य अग्रणी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, जलमार्ग संख्या 1 जो जोड़ने का काम करता है, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने का काम करता है। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन, है ना, बीबीए के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, है ना, और इन्हीं के साथ में मलाला यूसुफजई को भी मिला था भारत रत्न। निम्नलिखित में कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो मैं बता दूं, डी वाला ऑप्शन, है ना, कोनिफर्स, साइकेडस और गिन गिंक गिंकगो और एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। दोस्तों काफ़ी डिफिकल्ट दिया हुआ है, नहीं है, नेगेटिव पूछा है, तो हम इसी को करेंगे। अगला प्रश्न, आइए प्रश्नों को करिए। प्रैक्टिस सेट दूसरा चल रहा है, हरिचंद्र प्रकाशन, नए प्रकाशन, प्रैक्टिस सेट दूसरा। प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? उत्तर चला जाएगा इसमें डीएनए। अनुवांशिक के लिए डीएनए उत्तरदायी होता है। डीएनए का फुल होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस विरोध में था? उत्तर चला जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में था, राष्ट्रव्यापी पर हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है, झूम कृषि इस प्रकार भी जाना जाता है। झूम कृषि को शिफ्टिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि गांधी के नमक सत्याग्रह एकमात्र उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, सब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ है केरला में। नेक्स्ट है, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि हो जाएगा राजीव गांधी का समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न आपके लिए आ गया है, निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो विश्व बैंक से आईएमएफ नहीं है, बाकी आईबीआरडी है, एडीबी का मुख्यालय मनीला है, आईडीए है, ये सब है, लेकिन आईएमएफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों आज का जो क्लास है वह मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और ये जो प्रैक्टिस सेट था, ये 2 नंबर प्रैक्टिस सेट जो काफ़ी बेटर तरीका से मैं आपको प्रोवाइड कराया, और प्रत्येक दिन आपको 3 प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। सक्षमता एग्ज़ाम जो देने जाने वाले शिक्षकगण हैं उन सभी से आग्रह है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। प्रत्येक दिन 3 वीडियो को ज़रूर देखना है मेरे यहाँ आकर के। आप किसी भी शिक्षक साथी का मोबाइल लेकर के सर्च करेंगे ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, तो मेरा ही प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर मिलेगा, नंबर 1। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,